Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जापान को एक तगड़ा झटका लगा है। उसका चांद पर जाने का सपना एक बार फिर पूरा नहीं हो पाया। देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी आई स्पेस द्वारा निर्मित चंद्रयान रेजिलेंस चंद्रमा के मेरे फ्रिगोरिस क्षेत्र में लैंडिंग के प्रयास के दौरान संभवतः दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा कि लैंडिंग के आखिरी फेज के दौरान अचानक संपर्क टूट जाने से चंद्रयान क्रैश हो गया। कंपनी का कहना है कि लैंडर की रफ्तार ज्यादा थी और वह चांद की जमीन से टकरा गया, यानी संभवतः हार्ड लैंडिंग हुई। आईस्पेस के सीईओ तकेशी हाकामादा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें लगता है कि हमारे लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है क्योंकि आखिरी समय में उसका डेटा मिलना बंद हो गया और हम अब तक उससे संपर्क नहीं कर पाए हैं। कंपनी की ओर से इस लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी, लेकिन टचडाउन से लगभग 2 मिनट पहले लैंडर का फ्लाइट डेटा मिलना बंद हो गया। इसी के बाद कंपनी को अंदेशा हुआ कि मिशन असफल रहा है। टोक्यो में सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के मुख्यालय में आयोजित मिशन की सार्वजनिक लाइव देखने की इवेंट में मौजूद 500 से ज्यादा कर्मचारी, निवेशक, सरकारी अधिकारी और मीडिया अचानक चुप हो गए जब स्क्रीन पर डेटा गायब हुआ और मिशन की असफलता का संकेत मिला। आपको बता दें, यह आई स्पेस की दूसरी चांद पर उतरने की कोशिश थी। 2 साल पहले 2023 में भी कंपनी का पहला मून मिशन विफल रहा था। अगर यह मिशन सफल होता तो आई स्पेस पहली जापानी और अमेरिका के बाहर की पहली निजी कंपनी बन जाती जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होती। अभी तक अमेरिका की इंट्यूटिव मशीन्स और फायरफ्लाई एरोस्पेस ही 2 निजी कंपनियां हैं जिन्होंने सफल मून लैंडिंग की है। अब सवाल ये है कि मिशन के दौरान क्या हुआ, तो आपको बता दें, रेजिलियंस यान ने 100 किलोमीटर के चांद के ऑर्बिट से उतरना शुरू किया था। यह जापान का पहला निजी चंद्रयान था जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा था। लैंडिंग से कुछ मिनट पहले तक सब कुछ सामान्य था। यान ने गति कम की और सतह के 5 किलोमीटर ऊपर पिचअप मैनेवर भी सफल रहा, लेकिन जैसे ही यान सतह के और करीब पहुंचा, सभी टेलीमेट्री डेटा अचानक बंद हो गए और आई स्पेस का लाइव स्ट्रीम भी बंद हो गया। दुनिया भर के हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने भी उस समय यान से सिग्नल का टूटना रिकॉर्ड किया, जो लैंडिंग के अनुमानित समय से मेल खाता है। यह आई स्पेस का दूसरा चंद्र मिशन था। इससे पहले 2023 में किया गया पहला प्रयास भी संपर्क टूटने के बाद क्रैश हो गया था। रेजिलियंस यान में विज्ञान से जुड़ी सामग्री, एक छोटा रोवर और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के उपकरण भेजे गए थे। सफल होने पर यह चंद्रमा पर उतरने वाला जापान का पहला निजी यान बन जाता। आई स्पेस ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना चंद्रमा पर उतरने की तकनीकी जटिलताओं को दर्शाती है और निजी स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा सबक भी है।